मुंबई में शनिवार देर रात से बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शुक्रवार को दिन भर बारिश के बाद रात की बारिश से मुंबई लबालब हो गई है। सायन, चेंबूर, कुर्ला, चूना भट्टी, भांडुप, अंधेरी, मलाड, बोरीवली और कांदीवली के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में कई दुकानों में पानी घुस गया है, जिसमें लाखों का सामान बर्बाद हो गया। सायन के गांधी मार्केट में भी जबरदस्त जल भराव है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं और जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई दिख रही हैं। मुंबई के निचले इलाकों के साथ साथ मुंबई के लोकल रेलवे स्टेशनों पर भी बारिश की मार पड़ी है। स्टेशन आने जाने के रास्ते और कई जगहों पर पटरियां भी पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे मुंबई के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को ये भी हिदायत दी गई है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। इस वजह से लोग परेशान हैं। मौजूदा हालात से निपटने के लिए जगह जगह पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं और सड़क पर निकलने वालों को खतरे से आगाह कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों को आज लंबे इंतजार के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में अगले 3 दिन तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से उमस वाली तेज गर्मी से एनसीआर के लोग परेशान थे, लेकिन आज माहौल बदला हुआ है। वहीं उत्तराखंड में 3 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट है, यानी राज्य में भारी बारिश की संभावना है। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक होगी, जिसके बाद दोपहर 3 बजे एनडीए की बैठक होगी। शाम 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं। मानसून सत्र में विपक्ष कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आई त्रासदी, पेट्रोल डीजल के दाम और कृषि कानूनों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसको चाइनीज बॉर्डर इश्यू, ये बॉर्डर इश्यू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से आज दिल्ली पुलिस के अधिकारी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसान संगठनों से अपील करेंगे कि वो संसद के बाहर अपना प्रदर्शन न करें। किसान संगठनों ने 22 जुलाई से संसद के घेराव का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो तब तक नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात नहीं करेंगे जब तक सिद्धू उनसे माफी नहीं मांगते। हालांकि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में जारी कलह शांत होने के संकेत दिए हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी जो भी फैसला लेंगी वो उन्हें मंजूर होगा। इस बीच कांग्रेस के सूत्रों से पता चला है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारी है, जिनके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट का फॉर्मूला तैयार किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज आरएसएस पदाधिकारियों और बीजेपी के नेताओं की अहम बैठक होगी। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में संघ के सहकार विभाग दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार शामिल होंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। कल प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी जाकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार हुई महिला से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका ने योगी सरकार पर हमला बोला था, जिसके जवाब में बीजेपी ने प्रियंका के दौरे को टूरिज्म पॉलिटिक्स कहा था। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरीज आफ्ताब ने जिला मतदान अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और उनसे ईवीएम और वीवीपैट मशीन चेक करने को कहा है। ये खत पश्चिम बंगाल राज्य में होने वाले आगामी उपचुनाव को देखते हुए लिखा गया। कुल 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव काफी अहम है क्योंकि इसमें ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला भी होना है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। ऐसे में उनको सीएम बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है। बिहार की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आईएएस अधिकारी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए।
सुधीर कुमार थाने में 4 घंटे तक बैठे रहे और किसी ने भी एफआईआर दर्ज करने की जहमत नहीं दिखाई। आईएएस सुधीर कुमार 2017 में बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि शिकायत अंग्रेजी में थी और उनकी अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से शिकायत दर्ज नहीं की गई। हालांकि बाद में आवेदन लेने की बात कही गई है। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधा और घटना को शर्मनाक बताया। मामला जालसाजी, झूठा कागजात बनाना, जाली एविडेंस प्रोड्यूस करने का है। वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, सुन लीजिए। ऐसा एफआईआर क्यों नहीं लिया गया? ये दरोगा जी बताएंगे कि हम बताएंगे? नहीं, आप अंदर बैठे हुए थे, 2 घंटे तक इंतजार में थे। तो वो उनका कहना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अच्छा, यही कहे। तो हिंदी में आपने नहीं दिया सर? नहीं, दरोगा के पद पे कॉपी कैसे देंगे? एफआईआर ही नहीं हुआ। सब पे है, नीचे से ऊपर। कौन है? हाँ। बड़ा अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का है, अगर उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आप कल्पना कर लीजिए कि बिहार में आम नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा। कहीं कोई कंप्लेन, कहीं कोई सुनवाई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये छींटे जो है मुख्यमंत्री पे लग रहा है एफआईआर। मुख्यमंत्री को तो एक्सप्लेन करना चाहिए, बाकायदा खुल करके आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए कि जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे वसुंधरा समर्थकों को बीजेपी ने कड़ा संदेश दे दिया है। वसुंधरा समर्थक पूर्व मंत्री रोहिताश्वर कुमार को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अलवर जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रोहिताश्वर लगातार वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान दे रहे थे। रोहिताश्वर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष पूनिया के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस से जारी मनमुटाव के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया कि बीते दिनों शरद पवार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था जिसमें कोऑपरेटिव बैंकों की आरबीआई द्वारा निगरानी के मसले का जिक्र किया गया था। इसी मुद्दे को लेकर शरद पवार दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। नवाब मलिक ने कहा कि इस मुलाकात को लेकर किसी भी तरह की अटकलबाजी करना ठीक नहीं। उस बैठक में जो एक लिखित मांग थी सरकार के पास, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किए, जिसके कारण बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादित कर आरबीआई को ज्यादा उसमें अधिकार दिए गए। इसको लेके प्रधानमंत्री जी से बहुत पहले टेलीफोन पर पवार साहब ने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गलत जानकारी फैलाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताया लोगों का हत्यारा। बाइडेन ने कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गलत और अधूरी जानकारी शेयर करके लोगों की ले रहे जान। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए बनेगा नया स्क्वाड समूह। अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान करेंगे इसका गठन। स्क्वाड समूह को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी। 4 देशों के स्क्वाड समूह का फोकस अफगानिस्तान में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर होगा। अफगानिस्तान में शांति को लेकर पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन ईद तक टला। सम्मेलन टलने के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा तालिबानी हिंसा का समर्थन करने का मुद्दा गरमाया। 17 से 19 जुलाई तक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होने वाला था सम्मेलन। पश्चिमी यूरोप में अभी भी बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। मरने वालों की संख्या हुई 120 से अधिक। बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों के लापता होने की खबर। सड़कों के टूटने व फोन कनेक्शनों के ठप होने की वजह से लोगों से संपर्क करने में हो रही है दिक्कतें। रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। नासा ने की भविष्यवाणी, चांद पर होने वाली हलचल से दुनिया भर में आएगी भयानक बाढ़। 2030 तक चांद के डगमगाने से धरती पर आ सकती है प्रलयंकारी बाढ़। नासा ने जलवायु परिवर्तन बताई चांद के अपनी जगह से डगमगाने की बड़ी वजह। साइबेरिया में लापता हुए रूस के विमान ने की आपात लैंडिंग। विमान में क्रू मेंबर समेत सवार सभी 19 लोग सुरक्षित। इंजन में खराबी के चलते करानी पड़ी आपात लैंडिंग, जिसके चलते प्लेन कुछ देर के लिए रडार से हो गया था बाहर।
चीनी और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बताया प्राकृतिक उत्पत्ति। वैज्ञानिकों के दल ने वायरस को इंसान द्वारा निर्मित नहीं करने की दी दलील। साइंस चाइना में छपे लेख में वैज्ञानिकों ने किया साबित कि कैसे इंसानी गतिविधियों से कोरोना वायरस की उत्पत्ति नहीं है संभव। ब्रिटेन में कोरोना का खतरा बरकरार। पिछले 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। इंडोनेशिया में कोरोना से बड़ी संख्या में मौतों का सिलसिला है जारी। यहाँ एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 19 करोड़ के पार। 40,91,000 से अधिक लोगों की कोरोना से गई जान। अब तक 17 करोड़ 34 लाख से भी अधिक लोगों ने कोरोना वायरस को दी मात। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 44वां सत्र हुआ शुरू। चीन के पूर्वी प्रांत फुजियान की राजधानी फुझाओ में आयोजित सत्र के दौरान दुनिया भर की ऐतिहासिक महत्व की चीजों की पहली बार ऑनलाइन होगी समीक्षा। 31 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान 2020-21 के एजेंडे पर होगा विचार।